ठीक है, यस सर, तो विजिबल है। पैरामीटराइजेशन एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दो ही टॉपिक बच रहे हैं टेस्ट एनजी में, एक पैरामीटराइजेशन और एक डेटा प्रोवाइडर। ठीक है, हालांकि हम डेटा प्रोवाइड ही कर रहे हैं पैरामीटराइजेशन के थ्रू भी। ठीक है ना, तो कैसे उसको समझना है, कैसे सीखना है, बोलो ये बताओ। टेस्ट एनजी थोड़ा सेलेनियम से आसान लग रहा है ना? अरे बोलो। यस सर, लग तो रहा है ना, एज कंपेयर टू द सेलेनियम थोड़ा सा आसान है। सेलेनियम में थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ता था, इसमें सेलेनियम में। तो ये समझो कि टेस्ट एनजी और सेलेनियम अलग अलग चीजें नहीं है। टेस्ट एनजी और सेलेनियम बोथ आर सेम थिंग। पूछो क्यों? ये टेस्ट एनजी के जो मेथड बना रहे हैं, इनके अंदर सेलेनियम का कोड तो लिखना है। अरे समझे नहीं? अभी तो हम बस समझने के लिए कि कौन सा टेस्ट केस पहले चलेगा, कौन सा बाद में चलेगा, इसलिए हम प्रिंट कर रहे हैं, एक एक लाइन का कोड लिख रहे हैं। जब रियल लाइफ में टेस्टिंग करोगे तो एक लाइन के कोड से काम नहीं चलेगा, आपको 5-5, 10-20 लाइन का कोड लिखना ही पड़ेगा। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। बोलो। चलो आगे बात करते हैं। तो भाई हमारी थी शायद लॉगिन वाली क्लास थी, है ना? ये 3 हम बनाते थे, मैट्रिमोनी, न्यूज ऑटोमेशन और ये। ठीक है, अब सपोज करो आज तक करने के लिए, आज तक को रन करने के लिए इनेबल वगैरह हटा दूं ना, अब तो समझ गए सब लोग। अब आज तक को रन करने के लिए भाई जब मैं इसका यूआरएल ओपन करूंगा, टेस्ट केस चलाऊंगा, आज तक का स्क्रीन दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो। मैं करूंगा ड्राइवर डॉट, कौन सा मेथड होता है बोलो? गेट, ऐसे ही तो होता है। बोलो ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल, ऐसे ही तो मेथड यूज करते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं www.facebook.com या आज तक.com, है ना? तो आज तक की साइट का ऑटोमेशन करना है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? www.aajtak.com, है ना? ठीक है ना? HTTPS नहीं आएगा सर। HTTPS भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो एक यूआरएल बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इन चीजों को, पैरामीटराइजेशन को अचीव? चलो समझाता हूँ। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी testng.xml है उसमें पैरामीटर्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे पैरामीटर डिक्लेयर? तो देखो इस तरीके से, सपोज करो मैं एक पैरामीटर डिक्लेयर कर रहा हूं बच्चों, पैरामीटर। ठीक है, इस पैरामीटर का नेम है यूआरएल। क्या है बोलो? यूआरएल। इसकी वैल्यू है क्या है बोलो? www. कुछ भी नाम दे दो, आज तक.com दे दो। ठीक है, www.aajtak.com। ठीक है कि नहीं? अरे बोलो, बात समझ में यहाँ तक आई? तो ये एक हमने पैरामीटर डिक्लेयर कर दिया और कुछ भी नहीं किया। एक पैरामीटर दिया हमने जो जिसका नाम क्या है पैरामीटर का, बोलो यूआरएल, और वैल्यू क्या है उसकी, बोलो आज तक.com। ठीक है, अब इस पैरामीटर को हम थ्रू आउट अपनी, देखो ये किस लेवल पे डिक्लेयर किया, बोलो सूट लेवल पे। कहां पे डिक्लेयर किया हमने? सूट के अंदर, किसी टेस्ट मेथड के अंदर, एक क्लास के अंदर तो नहीं इस्तेमाल करा। कहा क्या बोलो? सूट के अंदर, कि भाई एक यूआरएल है हमारा पैरामीटर जिसकी वैल्यू क्या है, बोलो आज तक.com। अब यहाँ पे मुझे अगर देखो इस मेथड में यूआरएल यूज करना है तो मैं कैसे यूज करूंगा? देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझो। एक हमारा एनोटेशन होती है जिसे कहते हैं पैरामीटर्स। क्या एनोटेशन होती है बोलो? पैरामीटर्स। ठीक है, PARA, पैरा METERS, मीटर्स। माउस ओवर करोगे तो ये बोलेगा इंपोर्ट पैरामीटर, ये वाला नहीं, ये वाला कौन सा? testng.annotations वाला। ठीक है, अब इस पैरामीटर में आपको बोलना है कि भाई कौन सा पैरामीटर आपको ग्रैब करना है। ठीक है ना, तो भाई हमारा कौन सा पैरामीटर है बोलो? पैरामीटर की वैल्यू क्या है बोलो? यूआरएल। ये तो है पैरामीटर, है ना? अरे बोलो है ना? ठीक है, और अब इस पैरामीटर को ये यूआरएल कहां से कैच करके लाएगा बोलो? यहां से। यूआरएल की वैल्यू कहां से मिलेगी इसको?
यहाँ जो पैरामीटर उसमें डिक्लेयर कर रखा है। अब इस यूआरएल को हमें कैच करना है, ये यहाँ तक तो ले आएगा यूआरएल को, अब इसको कैच करना है। तो यूआरएल हमारा कैसा है बोलो, स्ट्रिंग ही तो है, अरे बोलो, तो लिखेंगे स्ट्रिंग, आप लिख दो इसको यूआरएल, ठीक है, स्ट्रिंग यूआरएल। अब इस यूआरएल को आप अपने मेथड में यूज कर सकते हो, ड्राइवर डॉट गेट के अंदर भी यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसको कहाँ यूज कर लेता हूँ बोलो, प्रिंट के अंदर, सिस आउट, और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ यूआरएल। अरे बात समझ में आई कि नहीं? मतलब अब ये यूआरएल में प्रिंट क्या होगा सोचो, क्या प्रिंट होगा, www.url की वैल्यू जो यहाँ पे मैंने लिख रखी है। समझ गया कि नहीं समझे? तो ये पैरामीटर मैंने पास किया है, कहाँ से पास किया बोलो, टेस्ट-ng XML से। एक बार रन करके देखते हैं फिर बात करते हैं। ओके, रन एज टेस्ट-ng से। सर ब्राउजर खोलेंगे सिर्फ उसका नाम आएगा अच्छा से। देखो क्या लिखा है बोलो, www.aajtak.com। ब्राउजर खोलना है तो ब्राउजर खोल लो भाई, क्या लिखना है बोलो, ड्राइवर डॉट गेट और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, यूआरएल। वो वेबसाइट खोल ड्राइवर नहीं आएगा, आएगा एक तो, अरे सब कुछ आएगा, क्रोम ड्राइवर तभी तो ड्राइवर चलेगा जब ऊपर क्रोम ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर लिखोगे। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, अभी रियल कोड थोड़ी लिख रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं भाई। बिना क्रोम ड्राइवर की ड्राइवर इनिशियलाइज होगा क्या, सोचो। नो सर एग्जांपल दे रहे हैं, समझे ना, कि ऐसे करके आप उसको यूज कर सकते हो। बात समझ में कि नहीं आई बोलो, क्लियर है? सर जो आपने स्ट्रिंग के साथ ऑब्जेक्ट लिया उसका नाम एज इट इज सेम होना चाहिए पैरामीटर के ऑब्जेक्ट के साथ, या अलग हो सकता है? आप ये तो वेरिएबल है जिस पे आप कैच कर रहे हो, कुछ भी रख दो, एबीसी रख दो, तो ये यूआरएल की वैल्यू किस में सेव हो जाएगी, इस एबीसी, इस एबीसी को प्रिंट करा दो। ये तो स्ट्रिंग का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हो सर। ये किसी भी क्लास से चलेगा, मतलब किसी भी जावा क्लास से चलेगा? हाँ किसी भी, जैसे इस क्लास में चला ना, अब इस क्लास में कैच करते हैं मैट्रिमनी में। तो मैट्रिमनी में क्या करेंगे बोलो, कौन सा टैग बताया था, पैरामीटर। अरे मीटर्स, ठीक है, इस तरीके से कौन सा पैरामीटर कैच करना है बोलो सर, जैसे आज तक वाला यूआरएल। यूआरएल क्या नाम है पैरामीटर का बोलो, यूआरएल। उस यूआरएल को कैच करना है shaadi.com में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग यूआरएल। अगर ये इंटीजर होता तो क्या लिखते, इंट, ठीक है। तो ये तो स्ट्रिंग है तो लिखेंगे स्ट्रिंग यूआरएल। अब क्या लिखेंगे, प्रिंट करा दो, तो यूआरएल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। पूरी तीनों क्लासेस में कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बात समझ में आई कि नहीं? अब किस में हमने इस्तेमाल किया है ये बोलो, अब हमने किस में यूज करा है बोलो, भारत मैट्रिमनी में, शादी.com में, है ना, बोलो। तो देखो प्रिंट हो गया आज तक.com, यहाँ पे भी। अरे बोलो, एग्री कर रहे हो कि नहीं करते? हाँ सर। यस सर। तो तीनों, क्योंकि हमने इसको कहाँ डिक्लेयर किया है, सूट तीनों क्लासेस के लिए अवेलेबल है। सूट का मतलब क्या बोलो, तीनों क्लासेस के लिए अवेलेबल है। बोलो बात समझ में आ गई? इसको सब में चलाने के लिए सूट में लिखना होगा ना? नहीं, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा अनुभव ने। इसको हम सूट लेवल पे भी चला सकते हैं और टेस्ट लेवल पे भी चला सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक मैं कंडीशन से समझाता हूँ, ठीक है। चलो, तो मैं अभी तो हमारा एक ही टेस्ट ग्रुप है, तो मैं आपके कितने ग्रुप बनाता हूँ बोलो, 2 टेस्ट ग्रुप बनाइए, ठीक है। इस तरीके से हमने कितने टेस्ट ग्रुप बना लिए, 2। पहले का नाम क्या रखते बोलो, पहले का नाम रख देते न्यूज, ठीक है। और दूसरे का नाम क्या रख देते बोलो, सोशल एंड मैट्रिमनी। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं? न्यूज वाले में सिर्फ कौन सा रहेगा, न्यूज वाला, बाकी क्लासेस रखना सही नहीं है। सही बात है कि नहीं? ग्रुप कुछ ही सेंस से तो बनाए जाते हैं, कुछ सोच समझ के, ठीक है। ये क्लासेस में एरर आ गई क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा कर दिया। अब ठीक है,
और सोशल मीडिया मैट्रिमनी से न्यूज वाला हटा देता हूँ। बोलो बात चीजें बराबर है? अरे बोलो है ना? यस सर। ठीक है बेटा, चलो ये दो चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो यार, न्यूज वाले को जब ऑटोमेट करेंगे तो यूआरएल क्या होगा? आज तक बात सही है कि नहीं? तो इस पैरामीटर को जो मैंने सूट लेवल पे लिखा था, अगर देखो ये सूट के अंदर ये तीनों क्लासेस आती है, चाहे अलग अलग ग्रुप के अंदर है पर है तो एक ही सूट के अंदर। बोलो एग्री करते हो कि नहीं? तो चाहे इसमें कॉल करूं चाहे इसमें कॉल करूं मैट्रिमनी में, दोनों में क्या प्रिंट होगा? आज तक .com। लेकिन सपोज करो इसको मैं टेस्ट ग्रुप में लिखूं, क्या करूं बोलो? टेस्ट ग्रुप में। तो मैं इस पैरामीटर को यहाँ से हटा दिया मैंने, कंट्रोल X। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेस्ट ग्रुप के अंदर, ये जो टेस्ट ग्रुप है ना हमारा, इसके अंदर लिख रहा हूँ न्यूज ऑटोमेशन में, तो मैं लिख रहा हूँ आज तक .com। और सोशल मीडिया में मैं पता है क्या लिख रहा हूँ, इसमें यूआरएल की वैल्यू डाल देते हैं कुछ और। क्या लिख दो बोलो? सर फेसबुक डाल दीजिए सोशल मीडिया में, शादी एंड फेसबुक ऐसे लिख दो। एक एग्जांपल ही तो ले रहे हैं। रियल लाइफ में क्या होगा, जैसे आपने एक ग्रुप बनाया अमेज़न, तो उसमें अमेज़न का होगा, एक ग्रुप बनाया आपने फॉर एग्जांपल, दूसरा ग्रुप बनाया आपने फ्लिपकार्ट, तो उसमें फ्लिपकार्ट का यूआरएल है ना। अभी तो हम एक ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? शादी facebook.com। तो अब सुनो, अगर इन दो क्लासेस में हम बोलेंगे यूआरएल की वैल्यू 2, तो ये क्या देगा? शादी फेसबुक। और सेम अगर हम इस क्लास में मांगेंगे यूआरएल की वैल्यू 2, तो क्या देगा? आज तक। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ आई? अरे बोलो हाँ या ना तो बोलो। इसमें साइड ओपन ही होगी जैसे उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। अरे साइट भी ओपन होगी, क्यों नहीं होगी साइट ओपन? कोई बड़ी बात थोड़ी है साइट ओपन करना। साइट ओपन करने के लिए कोड तो लिखना पड़ेगा। साइट ओपन करने के लिए आपने वैल्यू के अंदर लिखा है, उसकी उस वैल्यू में हमें क्या उस साइट का कंप्लीटली पाथ डालना पड़ेगा? कैसा पाथ? आपने ये www.aajtak.com लिखा है, ये यस सर, ये है क्या चीज है? आप एक पाथ इस यूआरएल की वैल्यू है, इस नॉर्मल कुछ आपने डिक्लेयर कर दी वैल्यू। हाँ यूआरएल की वैल्यू है। जैसे यूआरएल किसको कहते हैं पता है आपको? ये है यूआरएल। यस सर। तो इसकी वैल्यू तो कुछ होगी, meet.google.com इस तरीके तो वही से। मैं कह रही हूँ कि सर ये जो आपने लिखी है, सर मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ। तो ये नहीं लिखना चाहिए था। नहीं, एक बार ना कुछ अलग से एग्जांपल लेकर दिखाना। हाँ एक और एग्जांपल दे देते, एक और एग्जांपल दे देते, घबराओ मत, टेंशन मत लो, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे। इसको सेव करते हैं। अब देखो ध्यान से सोचना, इस पैरामीटर को एक हम कहाँ कॉल कर रहे हैं? न्यूज ऑटोमेशन में यूआरएल कर रहे हैं कि नहीं? और एक इसको हम कहाँ कॉल कर रहे हैं बोलो? मैट्रिमोनी के अंदर सेम वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। देखो एक बार क्या आई बोलो, जब हमने न्यूज वाले में कॉल किया इस यूआरएल वैल्यू अलग अलग आएगी। देखो तो यूआरएल की वैल्यू क्या थी? आज तक, क्योंकि हमने न्यूज वाले ग्रुप के लिए क्या सेट कर रखा था यूआरएल की वैल्यू? आज तक। और भारत मैट्रिमनी यानी इस वाले के अंदर मैट्रिमनी वाले के टेस्ट ग्रुप में हमने क्या वैल्यू सेट करी थी यूआरएल की? शादी facebook.com। तो क्या प्रिंट हुआ? शादी facebook.com। अरे बात समझ में आई कि नहीं? आप अपनी तरफ से कितने भी पैरामीटर बना सकते हो पास करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक पैरामीटर और बनाना है, जैसे कई बार होता है ना टोकन वगैरह होते हैं, ऑटोमेशन में जरूरत पड़ती है एपीआई की टोकन। पता है क्या होता है एपीआई की टोकन्स? किसी ने टेस्टिंग करी है पोस्टमैन के थ्रू? नहीं सर। हाँ तो उसमें ऑथराइजेशन टोकन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। या फिर फॉर एग्जांपल सपोज करो आप एक ना मतलब कुछ टेस्टिंग कर रहे हो, तो कुछ जैसे सपोज करो आप कोई बैंकिंग वेबसाइट की टेस्टिंग कर रहे हो, तो आपको चाहिए होगा रेट, मतलब पूरा का पूरा एप्लीकेशन टेस्ट होता है कि भाई कितनी ईएमआई बनेगी, क्या बनेगी, इसके रिगार्डिंग आपने टेस्ट केस लिखे।
तो बताओ ईएमआई कैलकुलेशन, सब कुछ कैलकुलेशन, कितने साल लगेंगे ईएमआई पे करने में, हर चीज किस पे डिपेंड करता है बोलो? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अरे हाँ है ना? यस सर। बोलो। तो आपको कभी 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कभी 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कि कितनी ईएमआई बन रही है, क्या बन रहा है। तो सपोज करो एक वेरिएबल बना दो, चलो ठीक है ना, एक वेरिएबल बना दो। क्या बना दो बोलो? रेट। क्या बना दो बोलो? पैरामीटर। क्या बना दो बोलो? रेट। कि किस रेट पे डिस्काउंट वो इंटरेस्ट मिल रहा है। रेट कितना परसेंट लिख दो? 10% कर दो। अरे बोलो। यस सर। 10%, 9%, इसी पे तो मिलता है बोलो ब्याज, ठीक है ना। तो हमने एक पैरामीटर और डिफाइन कर दिया जिसका नाम क्या है बोलो? रेट। और वैल्यू क्या है? 10। अब टेस्टिंग में कहीं पे भी उसकी यूज पड़ी, जैसे ऑटोमेशन वाले में हमें जरूरत पड़ी, तो हम लिखेंगे भाई हमें 2 यूआरएल, एक तो ये ले लिया हमने और एक और चाहिए जिसका नाम क्या है बोलो? रेट। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना, 2 पैरामीटर चाहिए, एक तो चाहिए यूआरएल, एक पैरामीटर कौन सा चाहिए बोलो? रेट। तो ये तो स्ट्रिंग है, रेट कैसा है बोलो? इंटीजर। तो इंट रेट। अब रेट को भी प्रिंट करा दो भाई, सिसआउट रेट done as टेस्ट सूट। तो देखो रेट प्रिंट हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से आप मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हो, जैसे मैंने एक ये किया और एक ये किया। बोलो कितने बच्चों को समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया, लेकिन आया तो क्या समझ, क्या दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन पूछो। तभी कोई दिक्कत है? पैरामीटर 2 तरीके से डिक्लेयर किए जा सकते हैं, एक टेस्ट ग्रुप लेवल पे और एक सूट लेवल पे। टेस्ट ग्रुप लेवल का मतलब है कि हमारा एक टेस्ट ग्रुप है, कौन सा? ये न्यूज। तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, तो न्यूज वाले में ये वाले पैरामीटर पास होंगे। दूसरा टेस्ट ग्रुप है हमारा कौन सा? ये सोशल एंड मैट्रिमनी। तो इन दोनों में कौन से यूज किए जा सकते हैं? ये वाला। अगर इसको हम यहाँ लिख देते ऊपर सूट लेवल पे, तो तीनों पे से चलता हूँ जैसे पहले चल रहा था। बोलो क्या डाउट है? पूछो। अरे बोलो तमल, आजाद, कुछ तो पूछो। प्रदीप, शिल्पा बताओ, आप बताओ अपना डाउट। सर प्रैक्टिस करूंगी तब कंप्लीट होगा। चलो आपके डाउट को थोड़ा दूर करते हैं, ठीक है? आप सर यूआरएल थोड़ा सा ओपन करके दिखाइए सर, व्यू सर देखना सर। अच्छा, यूआरएल ओपन करके दिखाना है, ठीक। चलो ओपन करके दिखा देते हैं। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है यार। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तीनों क्लास आ गए एक जगह। खैर बोलो। न्यूज, फेसबुक, मैट्रिमनी, ठीक है। नीचे वाला ग्रुप डिलीट मार दो। ठीक है, ये पैरामीटर हटा दो, सूट लेवल पे डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। सर ये 50 नंबर पे रखिए। अब ठीक है, एक ही पैरामीटर रख देते हैं आपका आज तक .com, ठीक है। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज है बताओ? जो आप एक पैरामीटर डिक्लेयर करा यूआरएल, इसकी वैल्यू है आज तक .com। एक बार आज तक .com का करेक्ट यूआरएल देख लेते हैं भाई, .com ही है कि क्या रखते हैं? ये .in है, ठीक है ना। तो कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अरे बोलो कोई डाउट? सर इसमें क्रोम ड्राइवर कहाँ लिखे सर? अरे रुको तो, सब्र तो करो, बता रहे हैं, घबरा क्यों रहे हो? हम गए न्यूज ऑटोमेशन में, ठीक है। अरे बोलो, आज तक का मेथड है, ठीक है।
रेट को हमने हटा दिया तो यहाँ से भी हटा दे, हाँ यहाँ से भी हटा दे, बस एक यूआरएल रखा है। नाम कुछ भी दे सकते हो, यूआरएल भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे लिखते हैं टेस्ट केस, बोलो। क्रोम ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू ड्राइवर, हाँ न्यू क्रोम ड्राइवर। क्या इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या? नो सर। बोलो शिल्पा, कोई डाउट है क्या? नो सर, क्या लिखना है बोलो? चल जाएगा तो क्यों नहीं चल? इसमें बात ही क्या है? ड्राइवर डॉट गेट। अब पहले हम उसको प्रिंट करा रहे थे, अब हमने इसको ऐसे पास कर दिया गेट यूआरएल। या तो इसमें मैनुअली टाइप करो सर, जैसे हम लोग सेलेनियम में करते थे वही प्रोसेस है सर। हाँ, मैनुअली टाइप नहीं करा इस बार हमने क्या किया है, कहाँ से वैल्यू उठाई है इस यूआरएल की? अल्टीमेटली यहाँ से, पैरामीटर से। यस। नहीं समझ में आया कि नहीं? यस सर। मतलब सर यहाँ पे हम लोग को ये नहीं लिखना होगा, जैसे ड्राइवर डॉट गेट के बाद जो हम लोग HTTP पूरा यूआरएल करते हैं, यहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा है। का मेन ये होता है, वैल्यू है ये हार्ड कोड ना करें। मतलब आपने जैसे आज तक पे करी, जैसे सपोज करो इस यूआरएल पे टेस्टिंग करी, हर जगह पूरे के पूरे 100 के 100 टेस्ट केस में हमने यूआरएल कहाँ से उठाया बोलो? सर ये कल को हमें डेवलपर ने कहा कि भाई आपने क्यूए एनवायरनमेंट पे तो टेस्टिंग कर ली, अब डेव पे भी करो। तो बस यहाँ पे एक चेंज करना है, क्या लिखना है बोलो? dev.aajtak.in। तो सारे के सारे टेस्ट केसेस किस पे चलेंगे? अब यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो dev.aajtak.in पे चलेंगे। अरे बात समझ में आएगी नहीं? अदरवाइज अगर हमने यहाँ पे लिखा होता तो यहाँ पे चेंज करना पड़ता, यहाँ पे चेंज करना पड़ता, यहाँ पे चेंज करना पड़ता, नीचे भी 100 टेस्ट केस है तो 100 के 100 में चेंज करना पड़ता। अरे बोलो सर डेव पे कैसा चलेगा सर? क्या डेव पे कैसा चलेगा? डेव का मतलब होता है जब रियल लाइफ में हम काम करते हैं तो हमारे मल्टीपल सर्वर होते हैं। एक डेवलपर का सर्वर होता है, एक का सर्वर होता है, समझ गए कि नहीं? एक प्री प्रोडक्शन का सर्वर होता है। एक ही बार में तो कोड सीधा नहीं डाल देते प्रोडक्शन पे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कई लेवल पे टेस्टिंग होती है। पहले डेवलपर के सर्वर पे चेक होता है, फिर क्यू सर्वर पे चेक होता है, क्यूए के भी 2-3 सर्वर होते हैं, QA1, QA2, QA3। तो जब आगे बात करेंगे इसके बारे में तो आपको समझाएंगे, ठीक है? तो इसका मतलब सिंपली कहने का मतलब है, अगर आप यूआरएल यहाँ से चेंज कर दोगे तो सारी की सारी क्लासेस में ऑटोमेटिकली यूआरएल चेंज हो जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो इसमें क्या इतना ये डाउट था क्या कि गेट यूआरएल कैसे लिखेंगे, बताओ शिल्पा? नहीं सर, मैं यूआरएल को कुछ और चीज समझ रही थी, अब वो कंप्लीट हो गया सर। देखो आज तक .in खुल गया। यस सर। कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? नो सर। सिंपल ये बात है, हमने आज तक .in इस मेथड के अंदर नहीं लिखा। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, और यहाँ से इसको क्या किया, कॉल किया है, बस इतनी सी बात है। आप कोई डाउट? नो सर, क्योंकि हमने यदि उस यूआरएल को खोलना हो तो हम क्रोम ड्राइवर का कर सकते हैं, यदि वैसे प्रिंट करवाना है तो नॉर्मल से साउट पे डाल के प्रिंट करवा। नहीं तो यूआरएल हमारा रियल लाइफ में हमें यूआरएल प्रिंट नहीं कराना, मैं यूआरएल खोलना है। रियल लाइफ में अगर कोई भी पैरामीटर, रियल लाइफ में कभी भी कोई भी पैरामीटर आपको जरूरत पड़ गई, पैरामीटर फॉर एग्जांपल एक चीज है, कोई भी एक चीज मान लो, सपोज करो यूजर नेम हो गया, कुछ कोई स्पेशल सीक्रेट की हो गई जो हर टेस्ट केस में इस्तेमाल की जा रही है। जैसे किसी अगर एप्लीकेशन में गूगल मैप लगा है, ध्यान से समझो, गूगल मैप लगा हुआ है तो गूगल मैप के लिए चाहिए होती है मैप एपीआई की। अब वो हर टेस्ट केस में जरूरत है, तो बात समझ में आ रही है? हर टेस्ट केस में उसकी जरूरत पड़ रही है, तो क्या लिखोगे बोलो? ऐसे लिखोगे मैप की, ध्यान समझो क्या लिखोगे, स्ट्रिंग की इक्वल टू, फिर उसकी की एक वैल्यू दोगे, ऐसी कोई वैल्यू होती है। अब इसमें भी जरूरत है, उसी की जरूरत इसमें भी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा बोलो? यही सेम स्ट्रिंग की अगले टेस्ट केस में भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, दोबारा से करनी पड़ेगी कि नहीं? तभी तो इस्तेमाल कर पाओगे टेस्ट केस में।
तीसरे में भी पैरामीटर का यूज हो रहा है। 100 जगह जरूरत है तो 100 बार ही लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? स्ट्रिंग की स्ट्रिंग की स्ट्रिंग की स्ट्रिंग यस सर, की। यस सर। लेकिन अगर मैं एक बार यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख दूं बोलो? सिंपल ऐसे करके पैरामीटर लिख दूं की, और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दूं ऐसे। तो अब मैं 100 बार लगे चाहे 200 बार लिखे, बिना इसको डिक्लेयर करे यूज कर सकता हूँ वहां से कि नहीं? नो सर। नो कौन कह रहा है भाई? सर हम बोले थे लेकिन सर समझ गए। तो एक बार में इसने वहां लिख दी कि हर जगह चल जाएगा बिना लिखे। हर जगह चल जाएगा। जैसे सपोज करो आप ऑटोमेशन कर रहे हो न्यूज का, तो आज तक .com आपको 50 बार चाहिए, तो आपको 50 बार क्या करना पड़ता पता है? अगर वहां पे नहीं लिखते तो आपको ऐसा लिखना पड़ता है URL इक्वल टू ये, ऐसे URL इक्वल टू ये, इस तरीके से। ऐसे यूं करके ऐसे, समझ गए? स्ट्रिंग URL इक्वल टू इस तरीके से, और फिर इस URL को यहाँ यूज कर, अगले में भी यूज करना है तो फिर दोबारा डिक्लेयर, फिर तो मल्टीपल बार इस क्या होता है, कोड डुप्लीकेसी बढ़ जाती है। ठीक है, मल्टीपल मेमोरी खर्च होती है क्योंकि एक ही वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर कर रहे हो। तो इससे बेटर है कि क्या कर दो, जो पैरामीटर आपको पास करने की जरूरत पड़े, बार बार इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े, तो क्या करोगे उसको बोलो सिंपली टेस्ट XML में डिक्लेयर करो और वहां से इस्तेमाल कॉल कर लो। मैं पैरामीटर कॉल करने का तरीका क्या है? एक यहाँ पे टैग होता है @parameters, ठीक है? मल्टीपल पैरामीटर्स को भी कर सकते हो और सिंगल पैरामीटर्स को भी कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोल दो। यस सर। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सूट लेवल पे, एक होता है बोलो टेस्ट लेवल पे। टेस्ट लेवल पे। चलो ठीक, तो दोनों की प्रैक्टिस करोगे एक बार? यस सर। यस सर। सर एक बार मेरा Yes, दिखाएं sir. आप। हाँ दिखाओ। तो यार सैटरडे को मेरी छुट्टी है, सैटरडे को देखेंगे तुम्हारा, ठीक है? लेकिन दिखा रहे हो तो दिखा दो, 10 मिनट देख लेंगे।